से सीटी एग्जामिनेशन में 150 मिनट्स यूटिलाइज किए जाएं। यूटिलाइज कैसे किए जाएं? ओनली फोकसिंग ऑन वन थिंग, दैट हाउ टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्यूरेटली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राइट अटेम्प्ट्स कैसे करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, सो दैट आप 150 मिनट को यूटिलाइज एकदम प्रॉपर तरीके से करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटी एग्जामिनेशन में स्कोर करें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, सबसे पहली चीज़ कि आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे जो आपको देख के लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करवाएगा। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपने सीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग का पजल का क्वेश्चन आया हुआ है, एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन इट बाय ट्राइंग टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट यू विल फील देर आर 5 to 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन है तो मेरे अच्छे से होने चाहिए, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे। बाय द टाइम 5 to 6 मिनट्स आर डन, यू विल रियलाइज दैट यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने से बहुत दूर लग रहा है और यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, एंड देन a question comes in front of you to proceed further in terms of investing time or skip or attempt questions randomly. I give you a simple idea. कोई भी पजल सॉल्व करते समय, और मैं पजल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पजल वाली क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, या कहता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं यार एनर्जी के साथ। हाउ यू गोइंग टू डू इट? आपने कोई भी पजल देखा, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं पजल, देन ओनली डू दिस, और एल्स सिंपली अटेम्प्ट फ्यू ऑप्शंस based on the situation what you think is right and move on to the next question. बट अगर आप पजल अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले आप 2 मिनट में ये एनालाइज करेंगे सॉल्व करते हुए कि क्या ये क्वेश्चन मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ या नहीं। वाई आई सेट 5 मिनट्स? बिकॉज एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन। व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज, डिफिकल्ट क्वेश्चंस या ज़्यादा टाइम इन्वेस्टिंग क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मार्क्स देते थे, बट इन सीटी एग्जामिनेशन 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क। तो एक चीज़ आप एकदम प्रॉपर सिंपल स्ट्रेट रखेंगे, यू विल नॉट ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस बाय ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। अगर आपने 2 मिनट में देखा कि ये पजल आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, अगले 3 मिनट में आप रैंडमली कोई तो भी ऑप्शन सेलेक्ट करके बेस्ड ऑन व्हाट यू फील इज़ राइट यू मूव अहेड। दूसरा पॉइंट, आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट सॉलिड स्ट्रैटेजी इज़ दैट आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले या एग्जामिनेशन में अपेयर करने से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट यू डिसाइडेड आप इनपुट आउटपुट में वीक हैं, तो आप इनपुट आउटपुट में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट डजेंट मैटर वेदर दैट क्वेश्चन कम्स ऑन फर्स्ट, सेकेंड और मे बी समवेयर एल्स। इट डजेंट मैटर कि इस क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी से फिक्स होके अटेम्प्ट करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस के लिए तैयारी की है इन टर्म्स ऑफ कौन से क्वेश्चंस आप कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने सीटी एग्जामिनेशन में अपना टाइम उन क्वेश्चंस पे लगा दिया या उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपने मेहनत कर ली जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो मे बी नॉट मे बी डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी एबल टू इवन रीच टू द क्वेश्चंस विच यू कैन अटेम्प्ट ईजिली, जो आपने प्रैक्टिस करते हुए देखे हैं। तो आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप गाइज इस चीज़ से कभी घबराएंगे नहीं कि कौन क्वेश्चंस मिक्सअप आ रहे हैं, पहले कॉन्ट के आ रहे हैं, बीच में वर्बल आ रहा है, फिर लॉजिक, फिर कॉन्ट। यू विल कीप इट सिंपल, यू विल स्टिक टू योर प्लान ऑफ एक्शन। You guys can get in touch with your faculty, your mentor, and decide what type of questions you can attempt in less than or in 1 minute. I will make a video shortly informing you what kind of questions, what type of questions you can attempt in 1 minute or so that you get a clear idea in which type of question you need to invest your time in the upcoming CET exam. At Pune branch or at Mumbai Thane branch, we are conducting workshops on how to manage 150 minutes to get the maximum outcome. If you're ready to, or if you want to attend those workshops, please get in touch with us. Thank you and stay blessed.